वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ
तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा श्याम सुंदर जी और ये चतुर्मास और कथा के श्रोतावृंद, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये भगवद गीता का दिव्य संदेश देते हुए इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्म अनुबंधनि मनुष्य लोके। वो कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। पहले श्लोक में कहा कि इसकी शाखाएं कहाँ हैं, इसकी शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इसकी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और ये जो शाखाएं हैं इनका पोषण कैसे होता है? वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं ये शाखाएं। और इनकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। पहले श्लोक में कहा कि जड़ ऊपर है, शाखा नीचे है, परंतु इस श्लोक में भगवान ने शाखा तो बताया ही, ऊपर और नीचे भी है, लेकिन जड़ ऊपर भी है और वो जड़ जो है वो नीचे की ओर भी जाती है। क्योंकि ये क्या है, ये अश्वत्थ वृक्ष है। वो जो बैनियन ट्री है, बड़ का पेड़ है, वो इसी प्रकार से होता है। उसकी शाखाएं नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती है, जड़ नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से ये जड़ें जो नीचे की ओर जाती हैं, ये क्या है, ये उससे बंधी हुई है। तो ये वृक्ष केवल ऐसा नहीं है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी शाखाएं ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। और जड़ क्या है, वो जड़ भी ऊपर भी है और नीचे भी, ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है। और टहनियां जो हैं वो इंद्रिय विषय हैं। और ये जो शाखाएं हैं इनका पालन होता है ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के द्वारा इसका पालन होता है। अपना टीका करते हुए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी यहाँ और भी आगे व्याख्या की गई है। जो पिछले श्लोक में व्याख्या की गई वो तो है ही, परंतु उसके आगे इसके जो ये वृक्ष है इसकी व्याख्या इस श्लोक में भी की गई है। तो इसकी शाखाएं जो हैं वो सब और फैली हुई हैं। नीचे अर्थात नीचे के भाग में क्या है, वो जीवन की विभिन्न योनियां हैं। जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं आदि। और ये सभी वृक्ष की शाखाओं के कहाँ स्थित है, ये निचले भाग में स्थित है। और इनका जो शाखाओं का जो ऊपरी भाग है उसमें
बद्ध जीवों की ऊंची योनियां हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, और भी बहुत सारी जो है वो ऊंची योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष क्या है, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। तो ये जो अभी टीका किया, इसी पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो शाखाएं हैं, इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी शाखाएं सब और फैली हुई हैं, और सतोगुण अर्थात इनका पोषण कैसे होता है, माया के 3 गुणों से। तो जो जीव सतोगुण में है उनको कहाँ, ऊपर, वो सतोगुण की शाखाएं कहाँ हैं, वो हैं ऊपर, अर्थात स्वर्ग आदि लोक, जहाँ देवता और किन्नर और गंधर्व आदि जो रहते हैं वो सतोगुणी शाखाएं हैं। रजोगुणी शाखा कौन सी है, वो मध्य में स्थित है। मध्य में अर्थात जहां हम रहते हैं, जहां मनुष्य योनि है, जहां जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, वो इसमें स्थित है। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण कहाँ है, तमोगुण नीचे की ओर है। तो तमोगुण में ये मध्य में जो लोक है, इसमें निम्न योनियां और इसके नीचे के जो लोक हैं वो शाखाएं हैं। शाखाएं नीचे भी हैं, बीच में भी हैं और मध्य में भी, ऊपर भी हैं। लेकिन इन तीनों शाखाओं का अर्थात इस संसार का पोषण कैसे होता है, संसार का पोषण होता है माया के 3 गुणों के द्वारा, जिसको भगवान श्री कृष्ण इसी श्रीमद् भगवद गीता में ये अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश देते हुए कहते हैं, प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः। प्रकृति सब कुछ करती है, किसके माध्यम से, अपने 3 गुणों के माध्यम से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, तो सतोगुण में जो स्थित है वो कहाँ है, वो ऊपर की शाखा। जो रजोगुण में स्थित है वो मध्य, और जो तमोगुण में है वो निम्न योनियों में और निम्न लोकों में। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः, सब कुछ ये प्रकृति अपने गुणों के द्वारा करती है। परंतु आगे कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ माने मूर्ख। मूर्ख जो जीव है वो क्या है, वो अहंकारवश। वो अहंकार क्या है, वो अहंकार ही सारे बंधन का कारण है। वो अहंकार है मिथ्या अहंकार। क्या है मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूं, और फिर इस शरीर के साथ संबंध, और फिर इस शरीर का स्वामित्व, और इस शरीर का फिर पद, और फिर इस शरीर की प्रतिष्ठा, है ना। अर्थात मैं, पद क्या है, मैं इंजीनियर हूं। जब भी शरीर है तो शरीर क्या है, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ये हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अफगानिस्तानी हूं, मैं इंग्लिश हूं। ये सब क्या है, ये सब इसी शरीर से संबंधित उपाधियां हैं। उपाधियां क्या है, ये व्याधियां हैं। और ये शरीर का अहंकार, देह अभिमान होने पर, और देह अभिमान मतलब अपने आप को आत्मा नहीं मान करके, भगवान का विभिन्न अंश नहीं मान करके, भगवान की तटस्थ शक्ति का परिणाम नहीं मान करके क्या मानते हैं, कि मैं ये शरीर हूं। इसी को कहते हैं स्वरूप ब्रह्म। तो ऐसे जो भ्रमित जो लोग हैं, जो विमूढ़ हैं, जो ज्ञानी नहीं हैं, वो अहंकार वश क्या सोचते हैं, कर्ता अहम, ये किसने किया, ये मैंने किया, कर्ता अहम इति मन्यते, इसको मानते हैं। जबकि वे स्वयं कर्ता नहीं हैं, वे स्वयं अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। वो तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा उनके गुणों के अधीन रह करके वो सब कुछ कर रहे हैं, और उन जो कर रहे हैं उसी से ये जो है
ये संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जो हैं वो फैली हुई हैं। क्या कर रहे हैं? तो गुणों के अधीन करेंगे तो सतोगुण के अधीन तो देवता, रजोगुणी कार्य कर रहे हैं तो ये मनुष्य शरीर में इस लोक में, और तमोगुणी कार्यों में अगर लगे हैं तो वो निम्न लोकों में और निम्न योनियों में। हाँ, इस प्रकार से ये जो कहा गया कि इसकी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, ये इस प्रकार से फैली हुई हैं। और इनका पोषण कौन करता है? जैसे पेड़ कोई लगाए तो पेड़ को पोषण करने के लिए उसमें खाद और पानी देना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही इस पेड़ का, ये जो संसार रूपी पेड़ है, इसका खाद और पानी क्या है? इसका खाद और पानी है ये माया के 3 गुण। इन्हीं 3 गुणों में ये सब कुछ चल रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें इन तीनों गुणों के परे जाने का आदेश देते हैं, और आदेश देते हुए कहते हैं त्रिगुण विषय वेदा। हे अर्जुन, वेदों के विषय कैसे हैं? वेदों के विषय त्रिगुणात्मक हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन तुम क्या करो? निर्गुण भव शब्द साची। हे अर्जुन, तुम जो है निर्गुण। निर्गुण कहने का अर्थ क्या है? निर्गुण कहने का बहुत सारे लोग जो है गलत अर्थ ले लेते हैं। निर्गुण, वो सोचते हैं निर्गुण का अर्थ है उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। नहीं, गुण है, लेकिन कौन सा गुण है? वो इस माया का कोई गुण नहीं है, उसमें अपने स्वरूप का गुण है, जो स्वरूप लक्षण है। वो स्वरूप लक्षण क्या है कि हम ये भगवान के विभिन्न अंश हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक, नित्य सनातन, उनका अंश होने के कारण हम उनके नित्य सनातन सेवक हैं। जैसे ये शरीर है, ये हाथ है, इसका अंग अंश है। हाँ, तो ये हाथ क्या करता है? इस शरीर की सेवा करता है, इसको स्नान कराता है, जहाँ कहीं मैला होता है उसको धोता है, शरीर को साफ सुथरा रखता है, कहीं पर कोई खारिश होती है उसको खारिश करता है, वहाँ कोई आक्रमण करता है तो हाथ खुद बढ़ करके इस शरीर की रक्षा करता है। अर्थात ये हाथ इस शरीर का अंश होने के कारण क्या कर रहा है? अपने अंशी अर्थात शरीर की सेवा कर रहा है। ऐसे ही हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भिन्न अंश होने के कारण वे अंशी हैं, वे मूल अंशी हैं। तो अंश का एकमात्र कर्तव्य है अंशी की जो है वो सेवा करना। हाँ, तो क्या कहे भगवान इसमें कह रहे हैं अर्जुन को कि ये 3 गुणों में फंसो नहीं। अगर ये 3 गुणों में फंसोगे तो क्या करना पड़ेगा? पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार मैया के गर्भ में उल्टा लटकने के लिए जाना पड़ेगा, और बार बार इस संसार में मैया का दूध पीने के लिए आना पड़ेगा। अगर इस संसार से तुम निकलना चाहते हो तो क्या करो? तुम्हें निकलना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। इस संसार में फंसना कर्तव्य नहीं है। इस संसार में जैसे तैसे जब फंस गए तो इससे निकलना ही कर्तव्य है। जैसे एक उदाहरण है कि किसी से कोई त्रुटि हुआ, दोष हुआ, मान लो देश के किसी कानून को उल्लंघन कर दिया, तो उल्लंघन करके उल्लंघन किया तो पुलिस ने और कोर्ट ने मिलकर के उसको सजा दे दिया, तो वो जेल में चला गया। तो अब जेल में रह करके वहां पर पहले सबको चक्की पीसनी पड़ती थी, है ना, सबसे चक्की पिसवाते थे। तो वो जेल में रहे और वो सोचे कि मेरा काम क्या केवल चक्की पीसना ही है। हाँ, नहीं, वो जेल में किसी दोष के कारण आ गया, फंस गया, तो जितने समय जेल में है उतने समय ही वो बाध्य है चक्की पीसने के लिए। चक्की पीसना उसका कर्तव्य नहीं है। उसका क्या एकमात्र कर्तव्य है? जैसे तैसे उस जेल से बाहर जाना। हाँ, ऐसे ही जीव मात्र का क्या कर्तव्य है? इस जेल से बाहर जाना। इस संसार रूपी जो जेल है इससे बाहर जाना। केवल ये समझना कि हम जेल में हैं तो ये गृहस्थ रूपी चक्की पीसना
ये शरीर को खिलाना पिलाना, इसको सजाना, इसको संवारना, इसकी इंद्रियों की जो मांग है वो देना, और अपने जो इनसे संबंध है उनमें आगे आएगा इसी श्लोक में कि जो मन के अनुकूल हैं उनमें राग हो जाता है, और जो मन के प्रतिकूल हैं अर्थात जो हमारे मन के अनुसार कार्य करते हैं उनमें तो हमारा राग हो जाता है, और जो हमारे मन के विपरीत कार्य करते हैं उनमें हमारा द्वेष हो जाता है। और राग और द्वेष से फिर धर्म और अधर्म का जन्म होता है, हाँ, अर्थात पाप और पुण्य का। हाँ, धर्म मने पुण्य और ये अधर्म मने पाप। हाँ, अर्थात जिनसे द्वेष है उनके प्रति पाप कर्म, ईर्ष्या, हिंसा, जिह्वा से हिंसा, शरीर से हिंसा, ये सब पाप कर्म है। और जिनमें राग है उनकी देखभाल, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना, तो यही हमारा कार्य नहीं है। ये जेल में चक्की पीसने जैसा है। ये चक्की पीसना ही हमारा कर्तव्य नहीं है केवल, कि हमारे दादाजी ने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी, और फिर जो दादाजी ने किया उन्हीं कार्यों में उनको लगा दिया, वही हमारे पिताजी ने किया। नहीं, यही चक्की पीसना हमारा कार्य नहीं। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है भगवान के चरणों को आश्रय करके भगवत भक्ति को रूपी रज्जु जो है उसको पकड़ करके ये त्रिगुणमय संसार जो है इससे बाहर निकल जाना। तो इस प्रकार जो है ये अलग अलग, जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट हो जाती हैं। जिसका आधिक्य है मतलब कभी तो किसी युग में तो सतोगुण ज्यादा होता है, हाँ, तो देवता अधिक हो जाते हैं। किसी में युग में किसी समय में तमोगुण अधिक होता है तो असुर अधिक हो जाते हैं। किसी समय में कोई इस प्रकार से रजोगुण अधिक होता है तो बीच में, हाँ, ये इस प्रकार से ये योनियां, ये शरीर जो है ये प्रकट होते रहते हैं। को सारे शरीर के हैं वो 3 विभागों में उनका विभाजन किया गया है। जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उनका 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। और विभाजन का आधार क्या है? विभाजन का आधार है गुण, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और आगे कहा, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी बता रहे हैं कि वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। ये टहनियां क्या हैं? ये इंद्रियों के विषय हैं। कौन सी इंद्रियों के विषय हैं? हमारे पास तो कर्मेंद्रियां भी हैं और ज्ञानेंद्रियां भी हैं। तो कर्मेंद्रियों के विषय नहीं होते, विषय ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक ज्ञानेंद्रिय आंख, एक ज्ञानेंद्रिय कान, एक ज्ञानेंद्रिय नाक, और एक ज्ञानेंद्रिय है रसना, और एक ज्ञानेंद्रिय त्वचा। अर्थात जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन इंद्रियों को कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। आंख से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? आंख का विषय, आंख का विषय क्या है? आंख का विषय है रूप। आंख से रूप का ज्ञान होता है। आंख से देखते हैं तो पता लगता है युवा है, बालक है, वृद्ध है, मोटा है, पतला है, ठिगना है, लंबा है, गोरा है, काला है, ये सब कौन बताता है? ये क्या रूप है? मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, क्या है? ये सब कौन बताता है? ये आंख। आंख का विषय है रूप। इसी प्रकार से कान का विषय क्या है? कान का विषय है शब्द। कान से सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, बुरा सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, लेकिन इन्हीं कानों से भगवान की कथा भी सुनी जा सकती है ना? किसी की महिमा सुनते हैं। तो ये संसार के विषयों को छोड़ करके इन्हीं कान में शब्द, हाँ, ये कान का विषय क्या है? शब्द सुनते हैं, हाँ, वो शब्द है इस कान का विषय। ऐसे ही नाक का विषय सुगंध है,
ऐसे ही रसना का विषय रस है, रसना से पता लगता है कड़वा है, मीठा है, तीखा है, गर्म है, ठंडा है, सड़ा हुआ है, बदबूदार है। ये सब जो है, ये सब रसना से पता लग जाता है। हाँ, तो रसना का जो वो भोग है, विषय है, वो क्या है? रस। और त्वचा स्पर्श, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये जो टहनियां हैं, ये जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ये टहनियां विषय भी हैं, ये विषय हैं। ये संसार में क्या है? ये संसार में सब तरफ क्या है? इंद्रिय भोग के विषय हैं। और ये आंखें निपुण है ढूंढने में। आंखें जो है रूप के विषय को ढूंढ लेती हैं, कान जो है शब्द को, शब्द रूपी विषय को ढूंढ लेता है। नाक इसी प्रकार से, नाक इसी प्रकार से रसना, और इसी प्रकार से त्वचा। तो आगे कहा, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, है ना? भोग करते हैं ना, आंख से देख देख के भोग करते हैं, कान से सुन सुन करके भोग करते हैं, नाक से सूंघ करके भोग करते हैं, रसना से रस लेकर के, गुलाब जामुन का रस, पकौड़ी का रस, हाँ, चाय कॉफी का रस, ये भोग करते हैं। शराब का रस, हाँ, मांस का रस, मांस का शराब का रस कैसा है? तमोगुणी। चाय कॉफी का रस कैसा है? तमोगुणी है। पकौड़ी आदि, गुलाब जामुन आदि का रस कैसा है? ये रजोगुणी है। और दूसरी तरफ हाँ, जो आसानी से पच जाने वाला जो भोजन है और जो इस शरीर के अनुकूल है, वनस्पति, वो कैसा है? वो वनस्पति सतोगुणी है। हाँ, तो हम क्या भोग करते हैं? वो भोग करते हैं, और भोग में हमारे क्या है? गुणों के अधीन ही भोग करते हैं। भोग भी करते हैं तो कैसा? गुणों के अधीन ही वो सारे के सारे भोग किए जाते हैं। और ये जो शाखाएं हैं, उनके सिरे क्या हैं? उनके जो कॉर्नर्स हैं, वो तो हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, हाँ, जो हमेशा विषय भोग में आ सकते हैं। हाँ? श्रीमद् भागवत में तो कहा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिस समय पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनाया गया, और महिमा को सुनाते हुए वहां धुंधकारी के उपाख्यान को सुनाया, तो धुंधकारी ने क्या किया? पिताजी तो घर से चले गए, उसके पहले गोकर्ण भैया घर से चले गए, फिर पिताजी बेटा से तंग होके चले गए, मैया ने बेटा के पिटाई से भयभीत होकर के आत्महत्या कर ली, कोई नहीं रहा घर में। तो ये धुंधकारी घर में 5 वैश्याओं को ले आया। तो ये धुंधकारी और 5 वैश्याओं की टीका करते हुए यही बात को समझाया जाता है। धुंधकारी कौन है? ये धुंधकारी हम है। और ये 5 वैश्याएं कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही ये 5 वैश्याएं हैं। वैश्याएं क्यों कहा? क्योंकि वैश्याएं जो है वो परपुरुष से केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करती रहती है, हमेशा मांगती रहती है, मांगती रहती है। और कब तक उस पुरुष के साथ रहती हैं? जब तक वो उनकी मांग को पूरा करता रहता है। ऐसे ही ये इंद्रियां हमारी, ये इंद्रियां हमारे से हमेशा मांग करते रहती हैं। आंख बोलेगी भैया खिलाओ या ना खिलाओ, पिलाओ या ना पिलाओ, सुनाओ या ना सुनाओ, लेकिन क्या करो? बढ़िया बढ़िया दिखाओ। फिर हम इनको बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए कहाँ सनराइज के लिए, सनसेट के लिए, कोई स्विट्जरलैंड जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई पहाड़ में जाता है, कोई समुद्र में जाता है, कोई रेगिस्तान में जाता है, कोई क्लब में जाता है, कोई सिनेमा में जाता है। आंखों को क्या है? देखना है। उन्हें मतलब नहीं कि जिसकी हम आंखें हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, उसका देखने में जो हम देख रहे हैं उसमें मंगल है या अमंगल। जैसे वैश्या नहीं सोचती कि इसका मंगल किसमें, इसका अमंगल किसमें, बस वो उसको लूटती रहती है। ऐसे ही ये हमारी इंद्रियां क्या हैं? ये वैश्या होकर के जीव को लूट लेती हैं। क्या लूट लेती हैं? ये जो मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर जो मिला,
ये मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसा जो शरीर मिला और मनुष्य जीवन मिला, तो ये 5 इंद्रियां वैश्या होकर के इसका सारा जीवन लूट लेती हैं। वो जीवन के रहते हुए भगवान का भजन करके अपने सारे दुख कष्ट का अंत करके भगवान के चरणों की उपलब्धि कर सकता था, जिस उद्देश्य से ये मनुष्य जीवन है। हाँ, परंतु उस तरफ जाने ही नहीं देती हैं। ये क्या करती हैं? ये संसार में भोग में ही लगाए रहती हैं। तो इनके शाखाएं जो हैं, ये शाखाएं तो जो हैं ये तो विषय हैं, और इनके जो कॉर्नर हैं वो क्या हैं? ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। और इसमें जैसा बताया भी कि जड़ें इसमें सहायता प्रदान करती हैं। वो सहायक जड़ क्या है? वो सहायक जड़ है राग और द्वेष। ये राग और द्वेष दोनों का दोनों कष्ट देने वाला है। ये संसार में द्वेष भी कष्ट देगा और संसार में राग भी कष्ट देगा। जब जीवन भर हम किसी से राग का अभ्यास करेंगे या किसी से द्वेष का अभ्यास करेंगे, और इस प्रकार से सारा जीवन अगर हमने द्वेष किया, तो जब शरीर छोड़ेंगे तो क्या याद आएगा? जो सारा जीवन किया। और किसी से राग करेंगे तो क्या याद आएगा शरीर छोड़ते समय? जो सारा जीवन किया। जैसे श्री भरत महाराज जी का श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर उपाख्यान है कि वो घर छोड़ करके आ गए भगवान का भजन करने के लिए, परंतु आकर के एक हिरण में आसक्त हो गए, और हिरण में इतना राग हो गया, इतना आसक्ति हो गई कि जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके आए थे वो उद्देश्य भी पीछे छूट गया, भजन भी पीछे छूट गया। हर समय मन में क्या रहता है? वो हिरण ही रहता है। हर समय इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? उस हिरण की ही सेवा करते हैं। तो जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय भी क्या गए? वो हिरण तो हिरणों के झुंड में चला गया। तो अंतिम समय भी उसी हिरण का सोच विचार कर रहे हैं कि वो हिरण कहाँ चला गया। उसकी माँ ने मरते समय तो मेरी ओर इस प्रकार से देखा था जैसे वो आशा कर रही थी कि मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं तो उसके बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। कोई हिंसक पशु खा गया उसको, क्या हुआ? मेरी लापरवाही है। अब मेरा शरीर छूटेगा और मैं जाऊंगा तो वहां पर उस हिरण की माँ मिलेगी, तो उसको क्या मुख दिखाऊंगा? ऐसा हिरण 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 करते करते ही उनका शरीर छूट गया। और भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शरीर छोड़ते समय यम यम जैसा जैसा भाव होगा, तम तम वैसा वैसा ही भाव को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, अर्थात इस शरीर में रहते हुए हम क्या करते हैं? हम अपने राग और द्वेष के द्वारा और फिर राग द्वेष से प्रेरित होकर के उन कर्मों के द्वारा हम लोग अपना अगला शरीर बनाते हैं। जैसे भरत महाराज मनुष्य शरीर में होते हुए और भगवान का भजन मनुष्य शरीर का इतना सुदुर्लभ जो लाभ है, उस लाभ को उठाते हुए भी हिरण में उनका राग हो गया और कर्म फिर हिरण की सेवा के अनुरूप हो गए। और शरीर छूटने पर क्या हुआ? अगला शरीर उनका, क्योंकि हिरण का लिए जीवन भर राग किया, सेवा की, तो अगला शरीर भी किसका प्राप्त हो गया? अगले शरीर में वे भरत महाराज जो है वो हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। हाँ, नहीं हो गया? जैसे अब संसार में बहुत सारे लोग हैं, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर होकर के वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए वेद का प्रयोजन भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा श्याम सुंदर जी का भजन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो भजन को, भगवान की सेवा को छोड़ करके, भगवान में प्रीति को छोड़ करके वो कुत्ता को घर में ले आते हैं। अब कुत्ता में सारी प्रीति है, कुत्ता सब में, रसोई में, सारे स्थानों में घूमता है। हाँ,
जाते हैं कहीं बाहर तो विचार करते रहते हैं कुत्ता का कौन देखभाल करेगा, कौन खिलाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से जब कुत्ते का सारा जीवन स्मरण करते हैं तो अंतिम समय में क्या याद आएगा? अरे जो जीवन भर किया वही तो अंतिम समय में याद आएगा। और शरीर छूटता है तो कुत्ता का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है तो कुत्ता का शरीर प्राप्त हो जाता है। भागवत कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो हम करेंगे। हाँ, तो इसीलिए ये जो राग और द्वेष है ये दोनों ही बहुत घातक हैं, है ना। तो राग अगर करना है तो एकमात्र हरि गुरु वैष्णव में हमारा राग होना चाहिए। और द्वेष अगर हमें करना है तो हमारे अंदर जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, उनसे ही हमको द्वेष करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर ये जो है ये राग द्वेष हमें धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य में फंसा करके कभी पुण्य करेंगे, पुण्यों की बहुलता होगी तो पुण्य लोक को चले जाएंगे, ऊपर के लोक को। पाप की बहुलता होगी तो जघन्य लोकों को चले जाएंगे। पुण्य की बहुलता होगी तो पुण्य शरीर मिल जाएंगे, पुण्य आत्माएं रहती हैं जहाँ ऊपर के लोकों में। और पाप की बहुलता होने पर, पाप अधिक जीवन में होने पर क्या है, वो हम पाप में जघन्य योनियों को हम लोग प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि भैया ये पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पाप के लिए भी चेष्टा, पाप के लिए तो चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए, पुण्य के लिए भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा ना धर्मम ना अधर्मम, ना धर्म अर्थात ना पुण्य के लिए चेष्टा प्रयास योजना करो, ना अधर्मम ना पाप के लिए चेष्टा प्रयास योजना करो। तो फिर क्या करो? अरे ना पाप करो ना पुण्य करो, अर्थात इन पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके, इन माया के तीन गुणों से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में स्थित होकर के श्री राधा कृष्ण युगल का केवल भजन करो। इसीलिए हम पर कृपा करने के लिए ये साधु हमारे जीवन में आते हैं, हम पर कृपा करने के लिए ये शास्त्र, ये ग्रंथ हमारे जीवन में आते हैं। और ये हम पर कृपा करने के लिए ही ये इस प्रकार से अनुकूल समय चतुर्मास, और उसमें भी अनुकूलता क्या, उसमें भी अनुकूलता ये श्री पुरुषोत्तम मास जिसके अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान हैं, वे इस प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं अवसर देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। और हमें ये त्रिगुणात्मक संसार, क्योंकि इस संसार से कोई अपने आप निकल नहीं सकता। पद्म पुराण में कहा अपार संसार समुद्र। ये संसार कैसा है? ये संसार समुद्र है, इसीलिए इस जगत को भवसागर कहते हैं। ये समुद्र है। हाँ, और लेकिन है कैसा ये समुद्र कि इस समुद्र को कोई अपने चेष्टा प्रयास, अपने ज्ञान के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने रूप के बल पर, अपने शरीर के बल पर, अपनी प्रसिद्धि के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर, अपने पद के बल पर, अपने परिवार में बहुत अधिक जन होने के बल पर, किसी भी बल को लेकर के ये संसार को विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर कैसे? ये साधु संग, भगवान ही ये कृपा करके साधु के रूप में, और वे ही भगवान जो है कृपा करके शास्त्र के रूप में, और वे ही भगवान इस पुरुषोत्तम मास के रूप में आकर के हमें सहायता प्रदान करते हैं और हमें ये अवसर प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसे साधु शास्त्र और ये अनुकूल जो समय है, इस सब को लाभ उठाते हुए इनसे, इनके बल से बलवान होकर के क्या करें, हम भगवान को प्राप्त कर लें। हाँ, ये समुद्र सेतुम, ये समुद्र पर सेतु है। वो कौन? भागवत। भागवत जो है वो भागवत क्या है? समुद्र के ऊपर सेतु। इस समुद्र के ऊपर पुल है, जिस पुल को आश्रय करके आसानी से इस भवसागर के पार जाया जा सकता है। और ये भागवत कैसा है?
ये भागवत दो प्रकार का है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भक्त भागवत का संग करते हुए, भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत को श्रवण करते हुए वेदों का जो प्रयोजन है वो श्री राधा श्याम सुंदर जी, उनके नाम रूप गुण लीला धाम, उनके भक्त, उनके परिकर, इन सब का श्रवण करते हुए और इस कलयुग में विशेषकर हरिनाम को आश्रय करते हुए इस अपार संसार से, इस ये जो सेतु है, ये जो पुल है, इसको आश्रय करके हम लोग निकल सकते हैं। अन्यथा बार 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 हम इसी में फंसे रहेंगे। और फिर कहा गया एक बात और, उसको भी कह देते हैं, एक बात और इसमें कहा गया कि शाखाएं जो हैं वो जड़ जो है वो नीचे की ओर भी है। अर्थात संसार की सृष्टि कहाँ हुई? ब्रह्मलोक में, तो इसलिए जड़ कहाँ है? वो ब्रह्मलोक जड़ है। परंतु ये जो मनुष्य शरीर है ये भी जड़ है। क्यों? ये भी रूट है। कारण क्या है कि इस धराधाम पर आए, मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, सतोगुणी कार्य किए, सतोगुणी कार्यों के फल स्वरूप स्वर्ग आदि में चले गए। तो स्वर्ग में परमानेंट नहीं चले गए, हमेशा के लिए नहीं चले जाएंगे। वो तो जितना हमारा मोबाइल रिचार्ज है बस उतने समय चलेगा। अर्थात जब तक सतोगुणी कर्मों का फल है तब तक, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसी प्रकार से निम्न योनियों में चले गए तो निम्न योनियां भी भोग योनियां हैं। स्वर्ग में देवता आदि की योनियां भी कैसी? वो भी भोग योनियां हैं। काहे का भोग है? सतोगुणी कर्म का भोग है। ये ऊपर की योनियों में, देवता आदि योनियों में, गंधर्व आदि योनियों में, और तमोगुणी और रजोगुणी जो कार्य हैं उनका भोग किसमें है? ये निम्न योनियों में। तो निम्न योनियों में भोग कर भी फिर क्या है? फिर इसी धराधाम पर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। देवताओं की योनियां भोग कर भी इसी धराधाम पर फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अर्थात जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यहाँ से जीव को एक अवसर दिया गया है। ये ही एक दरवाजा है 84 लाख योनियों में जो खुला हुआ है। और जो 84 लाख योनियों में और जो सारे दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे बंद हैं, उनमें दरवाजों में से निकला नहीं जा सकता। देवता का शरीर प्राप्त करके भी वहां से भी नहीं निकला जा सकता। कुत्ता, बिल्ली, असुर, नीचे की योनियां, ये शरीर प्राप्त करके भी निकला नहीं जा सकता। केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त करके इस मनुष्य योनि में ये सुअवसर है, ये दरवाजा खुला है। ये दरवाजा किसके लिए खुला है? ये दरवाजा भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए ये दरवाजा खुला हुआ है। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ, देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता बनकर भी वहाँ क्या है? वहाँ बंधन है, वहाँ भोग है, वहाँ भोग है, इंद्रियों का भोग है, वहाँ आयु भी ज्यादा है, ज्यादा समय भोगने के लिए, परंतु वहाँ भी बंधन है। केवल मनुष्य शरीर में आकर के हम भगवान का भजन करके और ये धन्य कलयुग में विशेषकर भगवान के नामों का सहज सरल रूप में कीर्तन करते हुए, साधुओं का संग करते हुए, उनके मुख से हरि कथा सुनते हुए, और बीच बीच में ये जो अवसर आता है, ये जैसे पुरुषोत्तम मास, चातुर्मास से कार्तिक मास, माघ मास, ये जो फागुन मास, ये सब समय का लाभ उठाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार जप कीर्तन आदि को आश्रय करते हुए यहाँ से इस त्रिगुणात्मक जो संसार है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, नीचे भी हैं, जिसकी टहनियाँ सब और फैली हुई हैं, और वो टहनियाँ फंसाने वाली हैं और जड़ें भी फंसाने वाली हैं, राग और द्वेष, इस सब को लांघ करके भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। यद गत्वा नानिवर्तन्ते, और अगले श्लोकों में जो तीसरा चौथा श्लोक जिसको हम कल पढ़ेंगे, उन श्लोकों में यही बात को बताया गया है
कि उन भगवान के चरणों को प्राप्त करने के बाद फिर यहाँ संसार में डूबना नहीं पड़ता। यद गत्वा, भगवत धाम जाने पर फिर वहां से वापिस ये जन्म मृत्यु रूपी भव सागर में लौटना नहीं पड़ता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील गुरु पाद पद्म की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री चतुर्मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जू की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जू की जय, सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, श्री पुरुषोत्तम योग की जय, कथा के श्रोता वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।